चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम लोग अक्षर ज्ञान चैप्टर नंबर 10। क ख ग घ पढ़े होंगे ना, तो चलिए उसको रिवीजन करते हैं। ठीक है, काहे नहीं पढ़ेंगे? क ख ग घ नहीं आएगा तो क ख ग नहीं पढ़ेंगे जी। बोलिए क ख ग, ऐसे देखो तू लोग नॉर्मल क ख ग घ पढ़ रहा है, बड़े हो गए हो ना, ऐसे बोलो क ख ग घ अंग, ऐसे पढ़ो। थोड़ा सा बड़े हो गए हो ना, तो बड़ा जैसा पढ़ो। ये तो वो छोटा कन बजाओ क खा, अच्छा। अरे थोड़ा सा तो वो अंतर आना चाहिए ना जी। क से कबूतर पढ़े हो ना, क से कबूतर नहीं, क से कौआ, ख से खुरमा, ग से गुलाब जामुन, घ घ से गाड़ी शराब है, अंगा से कुछ ना, च से चाउमीन, छ से छोला, आए, जा से जलेबी, झा से झालमुरी, यहां से कुछ ना, ता से तब, अरे 10 क्लास जैसा पढ़ो। आए, टा से टाटा नमक है, ठा से ठा से ए, ठेकुआ, ठेकुआ, ड से डाली, ढ से ढोलक नहीं, ढ से ढोकला, अड़ा से कुछ ना, ता से तरबूजा, तरबूजा पढ़ लियो। तरकारी को तरकारी पढ़ते हैं। ता से तियन, तियन को तरकारी कहा जाता है। था से थम्स अप, द से दतुआन, हाँ द से दतुआन, ध से धनिया, न से नून, नून होता है ना, प से पाव भाजी, फ से फुचका, ब से चुरा ब्रेड, ब से ब्रेड, भ से भात, म से मलाई, यार अलावा से नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ो अब। अक्षर ज्ञान, इसके लेखक हैं अनामिका। लेखक कौन है? कितना अच्छा लगता है के क ख ग पढ़े में, ख ग घ पढ़ियन जा, क ख ग घ पढ़े, क ख ग पढ़ी ले बनी 150 रुपये जमा कर दिया सन। अच्छा एक दिन पढ़ाए हैं तो जाने तो एक दिन का 15 रुपये जमा कर देना। एक दिन पढ़ने का 15 रुपया, 30 दिन पढ़ने का 150। अब कौन हाला नहीं, ना तो 5 रुपये बढ़ा देंगे। आज बिहार बंद है। समकालीन हिंदी कविता में अपनी अलग पहचान बनाने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। याद करो 9 क्लास में भी एक चैप्टर था जिसमें वो महादेवी वर्मा थे, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें अनामिका जी हैं, क्या कह रही हैं? इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी में, मुजफ्फरपुर बिहार के हैं ये। उनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, हिंदी के गीतकार, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। इनके पिताजी भी प्रोफेसर थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई। देश
में उस समय इतना दिक्कत था, ये दिल्ली जाके वहां से एमए पढ़ी, अब पीएचडी। समझ लो बबुआ एक बात, पढ़ाई का जगह का असर पड़ता है। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? देखो जहां जाओगे वैसा ही तुम्हारा वो स्वभाव बदल जाता है, ये बात हमेशा याद रखना। तुम यहाँ शहर में आओगे असहज हो जाओगे, गांव में जाओगे सहज हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? तुम जाके किसी बड़े रेस्टोरेंट में, ऐसे तो हम कभी गए नहीं है, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पैसा हुई तो जाएंगे, अभी उतना जमा नहीं हुआ है, उतना पैसा नहीं हुआ कि रेस्टोरेंट में जाए। ओ में सुने, ओ में जाके, हाँ लेकिन देखे हैं पढ़े हैं, ओ में जाके तुम समोसा खाओ, वो समोसा आलू और बेसन एथू का मैदा का ही बनाया है, लेकिन वो में समोसा खाओ और ठेला पर खाओ, दोनों में फर्क क्या पड़ेगा? वो हमें जैसे ही बैठोगे तुम्हें एक बहुत अमीरी का भाव आएगा, वेटर आएगा, हेलो सर क्या चाहिए आपको, अले ये लाओ ठेला पर, ए दो ना हमरा के दो, हम खड़ा भाई दो, चटनी कम दिले बड़ा, होगा नहीं था। तो वहां पे देखो जैसे ही वहां पे जाओगे एक भाव आएगा अंदर से, बहुत तुम बड़े आदमी हो गए अब लगता है, होता है नहीं था ना? तुम टेम्पू पे बैठ के जाओ और स्कॉर्पियो पे बैठो, एक ही हाल ही ऑटोमेटिक तुम्हें चेंजिंग आ जाएगा। टेम्पू बैठा तो घस घसक स्कॉर्पियो, चलिए ड्राइवर साहब चलिए आगे बढ़िए। वो टेम्पू वाला का पुलिस वाला भी भेदभाव करता है, टेम्पू वाला पर ढाई ढाई बढ़िया पे पीटेगा, चल बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, अतनी पीट देता स्कॉर्पियो पर, उतार के तुरंत धड़ाने लगे, बोलने काहे पीटे हैं, सही बता रहे हो, एक छुएगा नहीं गड़िया के, वो क्या जानता है कि ये बहुत महंगा है, जितना का सैलरिया है ऊपर मनवाने में लग जाएगा। तो वो दिक्कत है। तो वो क्या होता है ना, भाव प्रकट हो जाता है बबुआ, भाव प्रकट समझ में आता है, एक विचारे बदल जाता है। आप जैसे गांव में जाके पढ़िए और थोड़ा सा शहर में जाके पढ़िए, ऑटोमेटिक आप में चेंजिंग आएगा। गांव में मान लो कि सबटा बिछा के कोई पढ़ा रहा है, आपका ज्यादा ध्यान नहीं जा पाएगा उस पर, थोड़ा सा जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो दिमाग क्या होने लगता है, थोड़ा आगे बढ़ो, अरे बाप ऐसा भी होता है का। अब यहाँ से जाओगे तुम दिल्ली उल्ली पढ़ने, वहाँ और चेंजिंग हो जाएगा। खैर अब तो कहीं भी जाओगे तो लगभग तनिए मनी अंतर आएगा, ऐसा ही देखने को मिलेगा सब, हम ऐसा कर दिए हैं, बुझा रहे ना? अरे वहाँ भी एसी ने लगाया होगा, उनका बड़का भोंभा लगाया होगा। हाँ नहीं तो एसी लगाया होगा, ऐसा बोर्ड लगाया होगा, ऐसा कैमरा लगाया होगा, लाइट होगा और कुछ ही होगा। हाँ थोड़ा वो अलग दिखेगा, हो सकता है कि बताते हैं अंतर का दिखेगा तुम लोगों को, सुन लो बताते हैं। हम 2000 जब हम छोड़ो एज छोड़ो, हम जब पढ़ने गए थे, हमको याद है हम भी पढ़ रहे थे गांव में ना, दो चीज होता है, या तो भाग जाता है कितना, नहीं तो टिक जाता है। हमारा गांव है जिसे गांव जहाँ है वहां पे हम गांव में पढ़े थे, हम लोग को सर जी सप्ताह बिछा के पढ़ाते थे, सप्ताह बिठा के पढ़ाते थे, वो अभी पढ़ाते हैं, दोनों पैर के लंगड़े थे वो, अब शायद बेंच वेंच बनवा लिए हैं। पढ़ने गए तो वहां पे हम पढ़ रहे थे, बड़ी उनको मानते थे, तो हमको वो कहा कि चलेगा, बराव एगो गाँव सिटी है छोटा सा बराव, तो बराव चलोगे पढ़ने, हमारे दोस्त के जैसे दोस्त हमारे भैया के दोस्त जिसे हम पढ़ाते हैं, बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, बोले चलो चलते हैं देखने के लिए। वहां पर गए, बेंच वेंच लागल था ऐसे ही, इतना बड़ा होगा, यहाँ से लेकर के वो पिलरवा उतना था, में सब लड़का बैठल था। हम सच बता रहे हैं पहला बार गए तो उतना लड़का भी नहीं देखे थे, जिससे उतने था 1 2 3 4 5 को पिलरवा तक है ना जहाँ बैठा है वो लोग, प्रिंसिपल बैठा है, इतने बैठल था, हम नहीं देखे थे, हम 10 को में पढ़े थे खाली। अब सबटा बैठ के पढ़ने रही जा गोल गोल, एने उन्हें झाकत रही जाता, चारों ओर सिवान लोकत रहेगा कि छत पर पढ़त रही जा, है ना, कोई गोबर फेंकता था, होने कोई गोईठा उठावता, ये सब देखे थे हम लोग। अचानक तो घर में घुसना पड़ा, गैस बरामद रहे वैसा ही, पंखा उंखा चलत रहे, बोर्ड वोर्ड लगा रहे सब, तो बड़ा हमारा अजीब लगा उतना जाके, कहाँ आगे बनी रही, कब छुट्टी करी हन, 3 घंटा पढ़ावत रहन, हमनी के 1 घंटा पढ़े वाला, खाली 1 घंटा मैथ पढ़ के चल घरे हो गई, 4 को मैथ बन गई, बाप रे बाप ढेर बन गई, चल भागा भी ले। और वो मार पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाओ, नहीं क्या होता है, तो हमने क्या अपने से पढ़ लिए, अगला दिन हम नहीं गए। हम जाके वहां पे, हम सही बता रहे हैं, बकुआ गए कि हो कर रहा है, बोले सर जी फीस कितना लगेगा, तो फीस अब बढ़ेलो नू, 100 रुपया महीना पे पढ़े थे हम, तो सीधे 250 के 300 बोले हाँ 250,
अब वो क्या करने लगे, वो गलती नहीं थे वहां पे टीचर, वो एक बात बोले कि देखो तुमको क्या पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही, तो हम बोले कि सर हमारा मैथ पढ़ाई होता है खाली, तो मैथ से परीक्षा पास कर लोगे, तो ना हो जाता है। तो वो सब समझाए हमको कि देखो हम लोग सब कुछ पढ़ाएंगे यहाँ पे। हमको उस समय अच्छा नहीं लगा, बाद में पता चला कि जो कह रहे थे वो बतिया क्या था, सही था। उस समय हमको समझ में नहीं आया, घरे से अलाउड था कि जाओ, हम का कह के निकले आए हो बढ़िया पढ़ाई नहीं होत, हम जहाँ जाते नहीं हो जे जाए, तो उतना मेहनत करवा दिहन कि हतना मेहनत हम करे जाता नहीं, हम चुपचाप मैथ पढ़ के पास हो जाएगी और कुछ करेगा। ये हाल है ऐसा, लेकिन होता है। वो बड़ा शहर था थोड़ा सा, उसका क्लाइमेट अलग था। खैर ओकेजन का हुआ, देखो हाँ कहाँ थे हम, कहाँ पढ़ी है ई में, पीएचडी कहाँ से की, दिल्ली विश्वविद्यालय। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापिका हैं। अनामिका कविता गद्य लेखन में एक साथ सक्रिय हैं। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। उनकी रचनाएं हैं काव्य संकलन में गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुपुष्ट, अनुष्टुप आदि। आलोचना है पोस्ट लेटरिएट पोइट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र। संपादन है कहती हैं औरतें। अनामिका को राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान आदि प्राप्त हो चुका है। एक कवित्री और लेखिका के रूप में अनामिका अपने वस्तुपूरक समसामयिक बोध एवं संघर्षशील वंचित जन के प्रति रचनात्मक सहानुभूति के लिए जानी जाती हैं। स्त्री विमर्श में सार्थक हस्तक्षेप करने वाली अनामिका अपनी टिप्पणियों के लिए उल्लेखनीय भी हैं। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती है। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछेगा कि इस कविता का लेखक कौन है अक्षर ज्ञान का, तो बोलो। जन्म कब हुआ था, 17 अगस्त 1961 ईस्वी, मुजफ्फरपुर बिहार। उनके पिता का नाम क्या था, श्यामानंदन किशोर, हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के क्या थे, वो अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया क्या, एमए, और पीएचडी भी कहां से किया, वहीं से किया। जो चीज जान लो थोड़ा सा महंगा है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी, ये बात सही है, बस दिखता नहीं है, बस दिखता एक के जैसा लगेगा। तुम दो फैन खरीदने जाओ ना, ये फैन मान लो 1400 का है, ठीक है सही, 4 गो डैना वाला 3 गो डैना वाला 900 का है। अंतर कहाँ है बताओ, अंदर में जो डाला है ना सामान उसमें अंतर है। हम देखे हैं यूज करके, वो वाला 2 साल चलते चलते उसका हालत खराब हो जाता है। हमारे पास एको को पंखा जब से कोचिंग खुला है तब से है, 8 साल से चल रहा है, कोई कुछ दिक्कत होता नहीं है। हर साल कंडेंसर बदल देते हैं, खाली कंडेंसर आता है 20-20 रुपए का, उसको बदल देते हैं, बस सही चलते रहता है। तो वो बात हो जाता है, थोड़ा सा महंगा चीज ठीक पड़ता है। बात समझ में आ रहा है। देखो ये कहां से जाके पढ़ी, दिल्ली से, तो दिल्ली से पढ़ी तो देखो बढ़िया बढ़िया बन गए। ऐसा नहीं है बिहार से नहीं पढ़ सकते हो आप, लेकिन जहां भी पढ़ना ठीक से पढ़ना। उनका काव्य संकलन कौन कौन है बोलो, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप। आलोचना क्या क्या है, पोस्ट लेटरिएट पोएट्री, स्त्रीत्व का मानचित्र। संपादन भी एगो लिखी है कहती हैं औरतें। इनको कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज साहित्यकार सम्मान। प्रस्तुत कविता जो ली गई है कवि ने कहा से ली गई है। इसमें बच्चों को अक्षर ज्ञान के संबंधी क्या कौतुकता होती है, क्या दिक्कत होता है, वो बताया गया है। क्या बता रही हैं देखो, कह रही हैं लेखक, कह रहे कि चौखटे में अटता नहीं बेटे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा। क्या करें लेखक, छोड़ दीजिए, हो गया। चौखटे में अटता नहीं बच्चे का कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा।
उन लोग को क कहवाइए, तो लोग क बोल भी नहीं करेगा। लिखवाइएगा क तो ऐसे लिख के ऐसे कर देगा, ऐसे लिख के ऐसे कर देगा, नहीं तो ऐसे लिखेगा। ये स्टार्टिंग है। अब आप लोग कहेंगे ना ये सब गलती लिख रहे हैं, आप लोग किए होंगे। जितना आदमी क ख ग घ और पहाड़ा के लिए झप्पड़ खाता है उतना कहीं नहीं खाता है। वो शुरू का 5 साल जो होता है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ा के देखें कि क्या क्या दिक्कत आता है, वो सब कुछ जितना 5 साल झेलता है, आपको पता है बच्चों से ज्यादा टॉर्चर टीचर लोग सहते हैं, बच्चों से ज्यादा। आपको याद है मेरे पास कहता है कि नानी को तो बेबे के करता ना, फीस लगी 50 रुपये ले लीजिए। ये करे के तो पढ़ाओ मुश्किल बा, ए नहीं के तो लजवैबो करम तो ना लजई हसन। हाँ, अब काल कहले बानी कि हाथ जोड़ के जा माफी मांगे बा, ढेर के शर्म लागी एकरा में और ई कहो तो चल यादे कर लेता नहीं। एहनी के तो लजवैलो गेलो हाथ जोड़ के कह देब कि माफी मांग दो, दौड़ दौड़ के गोड़ ऊपर गिर जतन, हां भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो। वो कैसन को भले ना याद कर, हम रोज मुड़ी पटक पटक प्रणाम कर ले, ओहनी के शर्मो तो ना लगी। बात समझ में, ओहनी में ज्यादा मेहनत है, उन लोगों को कूटना ही पड़ता है। वही कह रहे हैं कि चौखटे मतलब उसके मुंह है, आटता नहीं है। कबूतर के जैसा क्या करता है, फुदक जाता है। क कहोगे तो प कहता है, क प फुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है ख। अब ख कहवाओ तो क भूला गया, और क कहलाओ ख भूला गया। खरगोश की खालिश बेचैनी में, खरगोश अगर घर में किसी का है, किसी घर खरगोश है, देखिएगा वो बेचैन रहता है हमेशा, वो कभी चैन से ऐसे बैठले ना रहेगा, कभी वो चैन से बैठल। छोटका बचवा में ऐसा नहीं होता है, वो कभी चैन से नहीं रहता है, क्या करता रहता है, वो कुछ रहेगा उठा के खींचने लगेगा। तो वही कह रहा है कि खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले से टूटता हुआ उसका ग बोलवाओ वैसे, तो लग रहा है गमला जिसे टूटा वैसे ग बोल रहा है। ग घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ, कबूतर जैसा उसका क क्या कर जाता है, फुदक जाता है। और खरगोश की खालिश बेचैनी में खरगोश के डर से ख इन्होंने भाग जाता है, और ग यानी कि गमला उसका टूट जाता है, और घड़ा लुढ़क के कहां चला गया, डगर गया, और उससे अंगा पर आकर थमक जाता है। अंगा देखता है तो इसे देखने लगता है क्या है, अंगा पर उससे सधता नहीं है। अंगा उससे सधता नहीं मतलब उसको वो अंगा समझ में नहीं आता है कि अंगा का है, इसको अंगा का है यार। अंगा के ड को समझता है वो माँ, और बगल में बिंदु को समझता है बेटा। वो अंगा देखता है तो कहता है कि माई है, हेजा उसके कौन बैठा है, बेटा बैठा है। मां बेटे सधते नहीं उससे। अब वो खिलवाड़ में लग गया, बोले देखे होंगे बच्चा छोटे छोटे जो कुछ खाए के लिए पकौड़ी, तो ऐसे पकौड़ी से निकाल के गया, हाथी खा गया, हाथी का हम पहले गोड़ खाएंगे, हाथी का फिर सूंड खाएंगे। अब तोड़ तोड़ के वो खाता रहता आदमी। वो फोफी लेते होंगे, फोफी सब हाथवा में लगा लेता है, ये कबो ये कोई वो खिलवाड़ है। माँ बेटे सधते नहीं उससे, तो लोग भी किया होगा, अभी करता है। माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। अब उससे लिखवाया जाता है कि अरे लिख, वो बेचारा को लिखने आता होता, और उसे लिखने के कोशिश में जब झप्पड़ बजता है तो क्या गिरने लगता है, आंसू। छोटका छोटका बचवा आता है पढ़ने सांझी के, कोनो कोनो को हमरा टांग के ले जाना पड़ता है, वो जइबे नहीं करता, ऐसे पसौर जाता है
हम ना जाइम तो ना जाइम। अब उसके गार्जियन क्या करते हैं, टांग के लाते हैं, पटक के ये जाते हैं, जाइए इसको ले जाइए, अब कैसा हूं, बेहोश हालत में ले जाइए, चको सो ले, वो होता है ना, तब तुम्हारे हवाले वतन साथियां, अब तुम्हारे हवाले हो गया ही। और उसको टांग, लेकिन एक बात देखे हैं उन लोगों में खास बात, जब तक पापा चाहे मम्मी दिखते रहेंगे चिल्ला चिल्ला रोएगा, हम भी छोड़ देते हैं उस समय, सही बता रहे हैं। और जैसे ही देखते हैं कि दूर चलेगा, खींच के एक झपड़ेने से बस चुप। हम पूरा मिला लिए हैं समीकरण की, क्या करना है, सामने मारेंगे तो और चिल्लाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको आशा है कि जैसे ही हम इतना कस कर रोएंगे तो सुनेंगे, दौड़ के आएंगे, बोलेंगे छोड़ दीजिए। लेकिन अब तो ओकरों को झकाएंगे, देख चल गए बड़ा, अब बोल रोवे कि चलबे, तो चलम। रोवे तो मारब, अल्ले तो जीवे करब तोरा के। तो अब वो एकदम, अब का करे, अब वो बेचारा सोच रहा होगा कि जब हमारा माइये बाबू हमारा नहीं खान, तो ये तो दोसरे है हमन, ये तो खुद दुश्मन बावन छोड़ के चल गिलन। तो वही कह रहे हैं कि माँ बेटे उससे सधते नहीं, उसे लिख लेने की अनवरत कोशिश में आ जाते हैं उसके, यह पहली विफलता पर छलके आंसू। अब यहां से देखो ये बदला गया है शीर्षक को, ये दिखाया गया है जीवन में लक्ष्य को, क ख ग घ के माध्यम से एक दिखाया गया है कि आपके जीवन के बड़े लक्ष्य को, जब आप कोई बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं तो बहुत सारा परेशानी आता है। उसको क ख ग घ में बांटा गया है। जैसे क लिखने में परेशानी आया, तो जैसे ही आप कोई बड़ा काम को करने के लिए सोचे तो ये पता चला कि पैसा नहीं है, पैसा है तो शांत जगह नहीं है, शांत जगह भी है तो वहां कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये 3 4 5 को प्रॉब्लम आने लगेगा। और जब देखोगे कि संदेह होने लगा, लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं पूरा होने वाला है, तो आदमी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, रोने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि उसकी विफलता पर ये छलके आंसू शायद हैं प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास कथा की। वहीं से उसका एक नया अध्याय चालू होता है। क ख ग घ पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? आप बताइए, क ख ग घ पढ़ना आसान है कि 10th क्लास पढ़ना आसान है? कौन सा आसान लगता है? अच्छा, कौन भारी लगता है, क ख ग घ की 10th क्लास? दोनों भारी है, कौनो हल्का। क ख ग घ उस टाइम के लिए भारी था, आज 10th क्लास भारी है। उस समय क ख ग घ समझ में नहीं आता है, आज पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आता है। सिचुएशन सेम है। उस समय पहाड़ा याद नहीं होता था, आज क्वेश्चन याद नहीं होता है। अभी खत्म नहीं हुआ, 10th पास कर जाओगे जब, तो 11 क्लास भारी लगेगा, 10th क्या लगने लगेगा? हल्का लगने लगेगा। वो लगेगा कि वह ठीक था, जैसे अभी लग रहा है ना कि जो पहले का क्लास किया था वो सब ठीक था, ये भारी है, वैसे ही ये भी हो जाएगा जैसे आगे चलते जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि ये विकास कथा, यानी कि शुरुआत होता है वहां से कुछ परिवर्तन का, किसी एक नए परिवर्तन का। जब आदमी, देखो पेरेंट्स थोड़े ना निर्दयी हैं कि तुमको स्कूल में ट्यूशन में लेके फेंक के आते हैं कि जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो एक वहां से तुम्हारा शुरुआत करवाते हैं कि यहां से अब शुरुआत करो कुछ करने का। अब कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? पढ़ाई कर लो। तो ये देखो ऐसा ही ये लिखवाया जा रहा है क ख ग घ इनको। और ये, अरे पाठ समझ में आ गया ना? पहला प्रश्न देखते हैं अब इसका। प्रश्न में क्या है? बेटे के आंसू कब आता है? ये VVI क्वेश्चन है। 2019 में पढ़ा रहे थे, 19 में पढ़ा रहे थे, तो 2020 में एक लड़का मेरे पास आया पढ़ने, आदमापुर से, नामों ले लेते हैं लेकिन ये ना बताएंगे। और उसमें पढ़ने आए तो बोले कि सर हमसे एगो कोई पूछा है क्वेश्चन कि बेटे के आंसू कब आता है, हम नहीं बता पाए हैं, हमको बड़ा भला बुरा कहे हैं कि कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ई ऊ 50 को। हम बोले कि तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो? तो बोला 9th क्लास में। तो हम बोले वो टीचर से जाकर पूछना कि ये कौन सा क्लास का क्वेश्चन है। अरे भैया, अब तुम लोगों से हम पूछेंगे कि 12 क्लास में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है,
तू आएगा? ये क्वेश्चन कौन सा क्लास का है? पूछ किससे रहे हैं? अब 9 क्लास वाला से जाकर तो पूछना कि 20 के दांत क्या है, तू बता पाएगा? कुछ हो पढ़ा होगा तो जानता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुछ बता पाएगा? तो ये क्वेश्चन में कौन सा टाइप का है? देखो, दो चीज होता है। दूसरा बात, तुम अपना क्लास का हिंदियों नहीं पढ़े हो अभी, 9 क्लास का भी हिंदियों नहीं पढ़े हो। हिंदी पढ़ लेता तो कहता कि नहीं ये क्वेश्चन है, ये नहीं है 9 क्लास में। तो दो चीज है, यहां से आपको बनाना है मूर्ख। अब मूर्ख बनाने के लिए फेंका गया कुछ ऐसा, अब फेंक करके सिद्ध करा दिया गया कि जो तू कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, क्या सब है, गलत है। तुमको कुछ बताया, बात समझ में रहे? तो ये याद आ गया क्वेश्चन, जब जब पढ़ाते तब याद आ जाता है। नाम नहीं लेंगे। अक्षर अंग का सही उच्चारण कर पाने के बाद बेटे का आंसू आ जाता है। नहीं कर पाने के बाद, अंग का उच्चारण नहीं करने के बाद बेटे के क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से जब ऊब जाता है और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह जान पड़ता है, तब उसकी आंखों से क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। जब आप ऊब जाइएगा, लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है हमारा, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तब बेटे का क्या आता है? तब आपकी आंखों से क्या आने लगेगा? आंसू आने लगता है। नहीं होता है ऐसा? देखो ना, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तब वो कुछ नहीं हो रहा, तो वहां पे क्या आने लगता है? आंसू आने लगता है कि क्या हो गया। बात समझ में गया? अगला सवाल, कविता में क का विवरण प्रस्तुत कीजिए। कविता में क का विवरण प्रस्तुत कीजिए। कविता में क का विवरण स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिन व्यंजन वर्णों में कहा गया है कि व्यंजन वर्णों में क प्रथमा अक्षर है। छोटका लिखवन देखोगे, बा 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 करता है ज्यादा, दा दा दा, पा ये सब करता रहता है। क्यों करता है बताओ? वो क जल्दी नहीं कहेगा, मुहवा से बोलना है ना, वो बोल नहीं रहा है, खाली जो प का उच्चारण स्थान है वो ओंठ से है। पा ऐसे आऊ आऊ करेगा, मुहवा दोनों सट जाएगा खाली, तो एक शब्द निकल जाएगा। बोल नहीं रहा है वो ओकरा का बुझा क्या कहेगा बा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है? निकल जा रहा है। वैसे ही क का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से। कंठ से होता है। क का कंठ से उच्चारण होने के कारण बच्चा कठिनाई का अनुभव करता है। क बोलने पर थोड़ा सा अंदर से देखो, तुम बोलो प और क दोनों बोलो, थोड़ा सा तुमको प्रेशर ज्यादा क में देना पड़ेगा। बोल के देख लो, कितना तो आलसी इतना है कि कुछ ना बोलेंगे, हम बोलबे ना करेंगे। क बोल के देखो और प बोल के देखो, कौन जल्दी बुला रहा है? प जल्दी बुलाएगा, क्योंकि प बोलने में खाली ये दोनों हटा देना है बस। प क थोड़ा सा अंदर से लग रहा है कि हवा निकल रहा है। कंठ से होने के कारण बच्चा क्या अनुभव करता है? कठिनाई। यह उसके जीवन का है, अब चुप रहो, हो गया। यह उसके जीवन का प्रथम प्रयास होता। क का विवरण यही दिया है कि क का विवरण स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यंजन वर्णों में प्रथम अक्षर है। व्यंजन वर्णों में क्या है? ये प्रथम अक्षर है। बताए ना कल, प्रथम अक्षर है। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से। इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है। कंठ से होने के कारण बच्चा किसका अनुभव करता है? कठिनाई का। और यह उसके जीवन का प्रथम प्रयास होता। कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन हैं। जीवन को कवित्री ने 3 भागों में बांटकर प्रयास किया है। हम लोगों के जीवन में भी 3 को स्थिति आएगा, चौथा भी आता है, जैसे को बालपन होता है, फिर किशोरापन होता है, फिर वो आएगा जुआ, और फिर आएगा बुढ़ापा, प्रौढ़ावस्था। 4-5 की स्थिति आता है। जैसे आप लोग का भी किशोरावस्था है, फिर इसके बाद जुआवस्था में चला जाओगे, और जुआवस्था से वयस्क, वयस्क के बाद में प्रौढ़ावस्था, बुढ़े बन जाओगे। बुझा रहे ना?
बुजुर्ग लोग कहलाओगे। 3 उपस्थियां हैं, तीनों को, जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? इनमें 3 भागों में। जीवन सत्य सत्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवित्री बच्चों के अक्षर ज्ञान से आरंभ होती है। कविता बच्चों के अक्षर ज्ञान से शुरू होता है, क ख ग घ से। दूसरे चरण में जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन है। नया नया स्लेट खरीदोगे बच्चा बड़े खुश होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि इस पर लिखना है और इसे लिखना है, तो अब बेचारा को सोच लगता है कि क्या कर लिए हम, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं खरीदवाना चाहिए था। उसको लगता है खिलौना है, उसको पता बाद में चला कि खिलौना नहीं था, ये कूटने का खिलौना है, इस पर कुछ गलती करोगे तो मार देकर कुटाई होगा। उतार चढ़ाव का वर्णन है। तीसरे चरण में सृष्टि के विकास कथा का वर्णन करके कवित्री ने बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को उजागर किया है। छोटा छोटा रहता है जब, तो उसको समझाइए क ख ग घ, उसको बहुत भारी लगेगा। अभी आप लोग को पढ़ने के लिए कहा जाता है तो आप लोग को बुरा लगता है कि ये क्या है। हम सही बता रहे हैं, 10-15 साल बाद आप लोग भी दूसरे को पढ़ने के लिए कहने लगोगे कि पढ़ लो। और उस समय जिसको कहोगे उसको भी क्या लगेगा? बुरा लगेगा कि क्या कह रहे हैं, ये खेले के काहे नहीं खंजा कहत हमरा के। अभी जो स्थिति आप लोग का है, ठीक 10-15 साल बाद आप लोग दूसरे को समझाओगे कि देखो पढ़ लो, नहीं पढ़े तो हम ऐसा बन गए, कम से कम तू मत कर। तो ये अभी वो चरण है। अभी कुछ कहने पर आपको बुरा लगेगा क्योंकि अभी खेलने का उम्र है, अभी लगेगा खेल ही दुनिया है। पता चलेगा कि वो दुनिया नहीं था, वो दुनिया में सबसे ज्यादा भटकाव था। कवित्री ने कहो जीवन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। बच्चों के अक्षर ज्ञान से प्रारंभ करके उन्होंने बाल्यावस्था को, दूसरे चरण में उतार चढ़ाव का वर्णन किया है और तीसरे चरण में सृष्टि की विकास कथा का वर्णन किया है। इसको बता करके बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को उजागर किया है। खालिस बेचैनी किसकी है और इस बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिस बेचैनी खरगोश की है, क्योंकि खरगोश देखो क से पढ़ाया जाता है कबूतर, और ख से क्या पढ़ाया जाता है? खरगोश। ख से खरहा माने खरगोशे होता है। आप लोग अब आप लोग पढ़ना सब चालू कीजिए। क से कर, ख से खो, काम कर तब खो, बिना काम किए हुए खाना नहीं मिलेगा। क से कर, ख से। खालिस बेचैनी किसकी है? खालिस बेचैनी किसकी है? खरगोश की, क्योंकि खरगोश के बगल में क्या बैठा है? कबूतर, और कबूतर के डर से खरगोश डरा हुआ है, बेचैन है। बेचैनी का अभिप्राय यह है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से है। कवित्री इस बेचैनी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि अनुकूल प्रयास से ही जीवन में सफलता मिलती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की अपेक्षा रखनी चाहिए, अन्यथा खरगोश की खालिस बेचैनी के समान छटपटाना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं कवित्री क्या कहना चाहती हैं? कि खरगोश जो है बेचैन है। क्यों बेचैन है? कबूतर के डर से। ऐसे ही जीवन में अगर कोई लक्ष्य है तो उसको बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए एक प्रयास करना चाहिए। सही प्रयास नहीं कीजिएगा तो सफलता नहीं मिलेगा, और खरगोश के भांति बिना मतलब के छटपटाना पड़ सकता है। बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? तो बेटे के लिए उसका अंग में ड मां है, और उसका बिंदु क्या है? उसके गोदी में बैठा हुआ बेटा। अंग को वो माँ बेटा समझता है, अंग में ड को वो माँ समझता है, और बिंदु को क्या समझता है? बेटा। वह समझता है कि माँ बेटे अर्थात ड और अनुस्वार से अंग बनता है। अंग को क्या समझता है वो? माँ और बेटा। अंग क्या है उसके लिए? अंग का ड क्या है? माँ, और उसका बिंदु क्या है? उसका गोद में बैठा हुआ बेटा। कविता अक्षर ज्ञान किस तरह की संतावना और आशा जगाती है? विचार करें। एक आशा जगाता है, पढ़ाई भी एक आशा जगाता है।
पढ़ोगे लिखोगे तो एक मन में भरोसा आता है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। अक्षर ज्ञान संतावना और आशा यह जगाती है कि मानव प्रयास से ही सृष्टि का विकास सरल और आसान हो जाता है। विफलता के बाद ही मनुष्य चिंतनशील होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जिंदगी में हमेशा वो सही सही सब कुछ चलते रहे तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी कष्ट आना जरूरी होता है। कष्ट आएगा तो आदमी सीखता है कुछ उससे। जैसे अभी भारत सीख रहा है ना कि हम लोगों को कुछ अपना उपाय कर लेना चाहिए, नहीं तो दूसरे पे आसरा रहेंगे तो कब कैसे गर्दन काटेगा कोनो ठीक नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि एक संतावना और आशा जगाती है कि मानव प्रयास से सृष्टि का विकास सरल और क्या हो जाता है? आसान। विफलता के बाद ही मनुष्य चिंतनशील होता है। उसके बाद कुछ और अधिक सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, जो उसके बौद्धिक विकास में सहायक होता है। यह एक संतावना और आशा जगाती है कि विफलता के बाद ही सफलता का रूप विकसित होता है। जब कुछ घटना घट जाता है ना, तब आदमी थोड़ा सा सतर्क हो जाता है कि नहीं ये घटना हो सकता है। जैसे घर बनवाया होगा कोई घर में, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब घर में चोरी हुआ होगा, चाहे कुछ जानवर घुस जाता होगा, तो उसको गिरने का प्रयास किया होगा। अब जानवर क्या किया, धक्का दे के आ गया, तब उसमें कुछ कुंडी वगैरह लगाने का प्रयास किया। और जब देखा कि कहीं जाना हो तो हम दरवाजा खोल रहे हैं तो कोई चोरी होगा, तो ताला मारने लगा। ताला से भी नहीं काम चला, तब एक पहरेदार रखने लगा। पहरेदार भी घुसखोर हो गया तो सीसीटीवी कैमरा लगाया। तो अब कौची होगा, बुझा रहा है? तो इस तरह से आदमी जैसे जैसे घटना घटने लगा, तो वैसे वैसे क्या होता चला गया, सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। उसी सब में ना ये साइंस आया इतना आगे, देखा गया कि क्या क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। तो एक तरह से अक्षर ज्ञान हम लोग के लिए क्या सिखाता है? संतावना और आशा। अक्षर ज्ञान कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। अतनी उत्तर है कर, एक उत्तरवा कट गया है का जी? अतनी उत्तर है हैं? लॉन्ग प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या हुआ है? एक ही प्रश्न है इसमें लॉन्ग का। गमले सा टूटा हुआ उसका ग और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या में कितना बार बताएं हैं कि आपको 3-4 लाइन अपने से एक हेडिंग बनाना है कि प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री अनामिका द्वारा लिखित कविता अक्षर ज्ञान से ली गई है। इसमें कवित्री ने अक्षर ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के मूल रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। कवित्री का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैसे ही कठिनाइयों का अनुभव होता है जिस प्रकार बच्चों को अक्षर की ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आती है। बात तो सही है। जैसे कोई भी आप लक्ष्य बनाइए, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अच्छा, छोटा लक्ष्य को प्राप्त करना कोई अचीवमेंट नहीं होता है। छोटा लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा ना कोई कामयाबी होता है, कुछ नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जीवन एक ऐसी समस्या है जिसका समुचित ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसके अनुकूल लगातार परिश्रम करता है। यदि वह अपने रास्ते से हटकर प्रयास करता है तो उसकी कल्पना गमले के समान टूट जाती है अथवा घड़े के समान लुढ़कती रह जाती है। लुढ़कना का मतलब क्या होता है? गांव देहात में प्रचार चलता है, बिना पेंदी का लोटा। बिना पेंदी का लोटा को तुम खड़ा करो, झूमता रहेगा नहीं। तो वैसे ही होता है, अगर आपको लक्ष्य नहीं है, अगर आप सही से नहीं रखिएगा, एक जगह नहीं रहिएगा, तो कब हेने तो कब होने। आप देखे होंगे लाइब्रेरी में बैठते होंगे तो कोई कोई बैठा रहता है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं है। और कुछ लोग जब बैठल हैं तो नहीं है, 1 मिनट बाद फिर हेने से हे सीट में घुमाता है सिर, कुर्सी पे बैठल बैठल फिर हेने घुमा तनिए देखता है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं,
5 को स्थिति आता है, हम देखें, हम कैसे देखें? हम दिन रात ऑफिस में बैठिए देखिए रह रहे हैं, जब देखते हैं हाँ देखा लगे बड़ा सा मीटिंग। जब जब झेलल ना जाई हमरो बैठल बैठल सुनत सुनत इन्हीं के बाद तब इन्हें से चलब। एक वकिया लोग के दरवाजों पे रहता है। फोट देनी सावधान मुद्रा में, ऐसा चोरी करता खुदा। हम इहो देखता नहीं कि दरवाजा पे देखता। अरे भैया तो रखिए दरवाजा पे बा, वो आँखिया के कैमरा वो ले ले बा कहो झाकत रे। हम नीचे हम ऑफिस में बैठ के देख रहे हैं कि हाँ देखो ऐसे संत रे गोई रही ना। इहो लौकता कि एगो आँखिया दरवाजा पे जौन बा, हम देखत नहीं बैठ गया, हंसत नहीं बैठ गया। देखो ये सोच रहा है कि हम बहुत सतर्क आदमी है। अरे भैया जौन कपड़ा पे बैठा है ये ऐसा नहीं है, घुसखोर नहीं है, बुझा रहे ना। हाँ गमले के समान उसका क्या हो जाता है, हट कर प्रयास करता है तो लुढ़कता रहता, परिणाम स्वरूप उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस पंक्ति का भाषा सरल और भावात्मक है। घड़े सा लुढ़कता हुआ घ में कल्पना अलंकार है, क्योंकि कल्पना या प्रयास को ही घड़े के समान बताया गया है। इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 10